बहादुर बोन्नी। दीनू एक मेहनती किसान था। दीनू अपनी बीवी के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा था। उनकी जिंदगी में सिवाय औलाद के किसी चीज की कमी नहीं थी। दीनू को औलाद की बड़ी ख्वाहिश थी। आखिर बड़ी दुआओं के बाद उनकी मुराद पूरी हुई और उनके घर एक बेटा हुआ। मगर दोनों मियाँ बीवी उसे देखकर हैरान रह गए। यह बच्चा बहुत ही छोटा था, एक छोटी सी गुड़िया के बराबर। जिसने भी बच्चे को देखा तो यह कहा, यह बच्चा बोना है, इसका कद ज्यादा से ज्यादा 1.5 फीट तक बढ़ सकेगा। और नहीं, दीनू बहुत मायूस हुआ। उसने बच्चे का नाम आना रख दिया। आना वाकई ही आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होना शुरू हुआ। कुछ वक्त बाद फिर उनके घर एक और बच्चे का जन्म हुआ, लेकिन वह भी पहले की तरह बोना निकला। दीनू ने इस बार फिर अपनी किस्मत को कोसना शुरू कर दिया और उसने दूसरे बच्चे का नाम दोआना रख दिया। गांव में उसके दोस्तों ने दीनू को बहुत समझाया कि औलाद जैसी भी हो अच्छी होती है। वह हमेशा इसी सोच में रहता। उसकी एक और बेटे की पैदाइश हुई। दीनू ने इस बार अपना सर पीटना शुरू कर दिया। वो कई दिन घर से बाहर नहीं निकला। वो इस कदर चिड़चिड़ा हो गया था और किसी से बात भी नहीं करता था। गुस्से में आकर उसने अपने तीसरे बेटे का नाम खोटा आना रख दिया। वक्त गुजरता गया और तीनों बच्चे आना, दो आना और खोता आना जवान हो गए। 3 बोनों में एक अलग अलग खुसूसियत भी थी। आना जानवरों की आवाजें बड़ी महारत से निकालता था और उनकी बोली भी समझता था और बोलता भी था। 2 आना तीरंदाजी में माहिर था और आंख बंद करके निशाने पर तीर मारता था। कोटा आना हवा में उड़कर छलांग मारता था और इसके लात जिसे पड़ जाती उसका मुंह टेढ़ा कर देती थी। वह तो बस एक छलावा था। दीनू के खेत में फसल तैयार थी। उसने फसल कटवा कर मंडी में बेच दी और खुशी खुशी रकम लेकर घर आ गया। 4 चोर जंगल का रास्ते दीनू की ताक में थे। उन्होंने रात को किसान के घर में चोरी का प्रोग्राम बनाया और आधी रात को किसान के घर में दाखिल हो गए। किसान और उसकी बीवी सो रहे थे। चोरों ने ठोकर से उठा दिया। दोनों ने जब चोरों को सामने पाया तो बहुत घबरा गए। एक चोर ने दीनू का गिरेबान पकड़ा और बोला, निकालो वह सारी रकम जो तुम आज मंडी से लाए हो। भाइयों, मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ, इसे पैसों से पूरा साल गुजारना है, यह जुल्म ना करो। दीनू ने उनसे कहा और सबके आगे हाथ जोड़े। लेकिन चोर तो फिर चोर थे। इन्होंने किसान को मारना शुरू कर दिया। तीनों अन्य आना, दो आना और कोटा आना यह सब कुछ चुप कर देख रहे थे। आना किसान की छतरी में छुपा हुआ था। 2 आना एक बाल्टी को उल्टा करके उसके अंदर बैठा था और कोटा आना ऊपर मचान के दरमियान छुपा बैठा था। एक चोर के हाथ में बड़ी बंदूक थी। उसने बंदूक किसान की तरफ तान रखी थी और वह चोर बराबर रकम का मुतालबा कर रहे थे। सबसे पहले 2 आना ने बाल्टी को अंदर से बजाया। एक चोर बोला, यह कैसी आवाज है? दूसरा बोला, तुम्हारे कान बज रहे हैं। 2 अन्नी ने फिर बाल्टी बजाए। चोरों ने चारों तरफ देखा, लेकिन इन्हें कोई नजर न आया। चोरों ने दीनू से पूछा, यह कैसी आवाज है? दीनू ने कहा, भाइयों, मुझे क्या पता, शायद कोई जानवर होगा। तभी आनने ने अपने मुंह से भेड़िए की आवाज निकाली। एक चोर ने घबराकर अपने साथी की तरफ देखा और कहा, लो भागो, भेड़िया आ गया। दूसरे चोर ने उसे गुस्से से झड़क दिया और बोला,
यहाँ आधी रात को बहुत खतरनाक जानवर आते हैं, आप सब लोग भाग जाएं। किसान ने कहा। वह बेटा हमसे चालाकी कर रहा है, निकाल जल्दी सारा माल और नकदी और जेवर। यह कहकर सरदार ने किसान के मुंह पर जोर से थप्पड़ मारा। यह देखकर अन्य ने शेर की बड़ी गर्जदार आवाज निकाली। जिसे सुनते ही चोरों के हाथ पांव फूल गए। वह घबराकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उसी क्षण कोटा आना, जो के मचान पर बैठा था, उसने जंप लगाकर बंदूक वाले डाकू को नीचे गिरा दिया और एक जोरदार लात उसके मुंह पर मारी। चोर के हाथ से बंदूक छूट गई। किसान ने भागकर बंदूक उठा ली और चारों चोरों पर तान ली। खोटा आना एक बार फिर उड़ता हुआ आया और अपनी दोनों लात चोरों के सरदार के मुंह पर मरी। एक चोर ने आवाज लगाई, भागो भागो भागो, और वह सब भाग। किसान ने सुख का सांस लिया और जिंदगी में पहली बार अपने बच्चों की तरफ मुस्कुरा कर देखा। खोटा आना अपने बाप की तरफ देखा और कहा, पापा, हम छोटे से ही मगर हैं, बड़े काम की चीज। किसान बोला, बच्चों अब सो जाओ, लेकिन तुम्हारे लिए एक खबर है, वो मैं सुबह सुनाऊंगा। बादशाह ने ऐलान किया है कि इसकी 3 शहजादियों के लिए अच्छे और बहादुर सोहर चाहिए। वहाँ बड़े जबरदस्त मुकाबले होंगे। तुम लोग भी जाकर किस्मत आजमाई करो। तुम लोगों ने उल्टे सीधे काम सीख रखे हैं, हो सकता है कोई जुगाड़ लग जाए। तीनों ही बड़े खुश होकर कहने लगे, हम लोग सुबह सुबह ही जाएंगे। अगले दिन सुबह होते ही तीनों अपने सफर पर रवाना हुए और जल्द ही अपनी मंजिल पर पहुंच गए। यह तीनों शहर में दाखिल हुए तो लोग उन्हें देखकर हंसने लगे और आपस में बातें करने लगे, मगर वह सब खामोशी से चलते रहे। जब वह बादशाह के सामने हाजिर हुए तो बादशाह उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, तुम्हें पता है कि बड़े बड़े शहजादी और सूरमा इन मुकाबलों में हिस्सा लेंगे, तुम इनका मुकाबला कैसे करोगे? कोटा आना बोला, आप हमारे कद पर ना जाएं और मुकाबले का इंतजाम करें। तुम तीनों मिलकर लड़ोगे या एक एक करके? बादशाह ने कहा, कल सुबह ही शाही ग्राउंड में आ जाना, अब जाकर आराम करो। पहलवानी के मुकाबले में जब कोटा आना मैदान में आया तो चारों तरफ लोग हंसने लगे। बड़े बड़े पहलवान इसके मुकाबले पर आए, मगर खोटा आना ने अपनी फ्लाइंग लातों से सबके मुंह तोड़कर रख दिए। अब बादशाह ने उठकर ऐलान किया कि एक अनोखा खेल होगा। हम कुछ जानवर छोड़ेंगे और सबको इनसे लड़ना होगा। जो उन जानवरों को मार डालेगा तो शहजादियों की शादी इन बहादुरों से हो जाएगी। ग्राउंड खाली करके सिपाहियों ने पिंजरे खोली। पिंजरों से निकलने वाले जानवरों में कुत्ते और खौफनाक किस्म के बड़े बड़े बंदर शामिल थे। यह देखती से ही तमाम पहलवान भाग खड़े हुए। अब मैदान में उतरने को कोई तैयार न था। लोगों ने देखा कि आना, 2 आना और कोटा आना तीनों भाई मैदान में आए और चारों तरफ से जानवर उनकी तरफ हमला कर दिया। जैसे ही जानवर इनके करीब आए, आना ने शेर की आवाज निकाली और जानवर डरकर पीछे हटने लगे। मगर आवाज निकालने से पहले इसने अपने बैग से शेर की खाल अपने ऊपर पहन ली। 2 आना ने तीर निकाला और उसने अपनी बेमिसाल महारत से जानवरों को निशाना बनाया। कोटा आना उछल उछल कर अपनी लातों से सब जानवरों को जमीन पर गिरा रहा था। थोड़ी देर बाद सारे जानवर जमीन पर ढेर हो चुके थे। ग्राउंड में सब लोग तालियां बजा रहे थे। बादशाह ने तीनों भाइयों की जीत का ऐलान किया।
उसी वक्त शाही पालकी में से तीनों शहजादियां बाहर निकले। मजे की बात यह थी कि तीनों शहजादियां भी बोनी थी। बादशाह ने तीनों भाइयों को अपने पास बुलाया और कहा, मैं तो खुद यह चाहता था कि आप तीनों जीतें, क्योंकि मेरी छोटी छोटी गुड़िया जैसी शहजादियों के लिए आप तीनों से अच्छा कोई रिश्ता नहीं हो सकता। अगले ही दिन बादशाह ने तीनों शहजादियों की शादी करवा दी। शादी बड़ी धूमधाम से हुई। शादी पर दीनू और उसके बीवी भी बहुत खुश थे। कहते हैं, कभी भी किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला? कमेंट में अपना जवाब जरूर बताइए। साथ ही हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कीजिए।